नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे या ओपिनियन पोल सामने आया है। उस पर बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस सर्वे को बनाने का काम यशवंत देशमुख के सी वोटर ने किया है। उन्होंने इसे इंडिया टुडे के साथ मिलकर जारी किया है। सी वोटर 2-3 साल पहले एबीपी न्यूज के साथ काम करता था। इस प्रकार के जो चुनावी सर्वे होते हैं उसमें छेड़खानी की जा सकती है या सर्वे करने वाली कंपनी ही उसे किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बना सकती है। ऐसे कई आरोप इसके पहले इन सर्वे करने वाले कंपनियों पर लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो इन सर्वेज पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। इसके बावजूद भी ये सर्वे किए जा रहे हैं। सी वोटर का जो सर्वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है उसमें भाजपा के नेतृत्व में काम करने वाली महायुति को झटका लगा है। बात करें सर्वे में पूछे गए सवालों की तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न लोगों से पूछे गए थे और उन पर लोगों ने कई प्रकार से उन सवालों के जवाब दिए हैं। लोगों से पूछा गया कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है। इसके जवाब में 25.2% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। उसके बाद महंगाई को 15.5% लोगों ने चुनावी मुद्दा बताया है। किसानों के मुद्दे को 19.2% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया है। मौलिक सुविधाएं जैसे रास्ता, पानी, बिजली, इन जैसी सुविधाओं को लेकर 11.5% लोगों ने इन्हें प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया है। इसके अलावा सुरक्षा व भ्रष्टाचार को क्रमशः 5.8% व 2.7% लोगों ने महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बताया है। गौरतलब है कि इसमें भाजपा के द्वारा प्रचारित किया जाने वाला कथित हिंदुत्व का मुद्दा शामिल नहीं है। सर्वे के जो आंकड़े मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं उसके मुताबिक कथित हिंदुत्व का मुद्दा 1% लोगों ने भी महाराष्ट्र के चुनाव के लिए जरूरी नहीं माना है। इससे एक सवाल उभरता है कि क्या कथित हिंदुत्व का मुद्दा अब चुनावी राजनीति से बाहर होने जा रहा है। इसके अलावा राज्य के चुनाव पर कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, इस प्रश्न के जवाब में 23% लोगों ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को बताया है। सर्वेकर्ताओं ने इसी प्रश्न को विभाग निहाय आंकड़ों से सामने रखा है। सर्वे के मुताबिक मराठा आरक्षण का मुद्दा मराठवाड़ा में 37.6%, पश्चिम महाराष्ट्र में 31.9% और उत्तर महाराष्ट्र में 24.4% लोगों ने असरदार चुनावी मुद्दा बताया है। इसी के साथ ही लाडली बहन योजना का असर सारे राज्य भर में सर्वे के द्वारा दिखाया गया है। कोंकण विभाग में यह योजना 46.4% लोगों को अच्छी लगी, विदर्भ में 46.2%, मुंबई में 51%, मराठवाड़ा में 45.6%, उत्तर महाराष्ट्र में 45.7% और पश्चिम महाराष्ट्र में 41.5% लोगों को राज्य सरकार की यह योजना भा गई है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेकर्ताओं ने इस लाडली बहन योजना को भाजपा व शिवसेना की योजना के रूप में पेश किया, जबकि यह योजना महाराष्ट्र की राज्य सरकार की है जिसमें अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन सी वोटर सर्वे ने उसमें अजित पवार की पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया, ये तो अब वे ही जाने। अब बात करते हैं सर्वे के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। सर्वेकर्ताओं ने अपने सर्वे में बताया कि राज्य की कितनी जनता सरकार से नाराज है और इसे बदलना चाहती है। यदि हम विभाग निहाय आंकड़ों की बात करें तो कोंकण विभाग में सरकार पर गुस्सा रखने वाले और उसे बदलने की चाह रखने वाले 42.5% लोग हैं। वही सरकार के प्रति गुस्सा है पर उसे बदलना नहीं चाहते, ऐसे भी 3.1% लोग कोंकण में है। ऐसा सी वोटर सर्वे कहता है। इसके बाद सरकार पर गुस्सा भी है और उसे बदलना भी चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या सर्वे ने 39.2% बताई है। इसके पीछे शायद यह कारण हो सकता है कि महाराष्ट्र के कोंकण में महाविकास आघाड़ी के दृष्टिकोण से वहां कांग्रेस की ताकत शुरू से ही कम रही है। वहां शिवसेना की ताकत थी और जब शिंदे के साथ लगभग 40 विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले गए, उसमें से ज्यादातर विधायक कोंकण के थे। इसके अलावा नारायण राणे के चले जाने के बाद
कोकण में शिवसेना का समर्थन वैसे भी कम हो गया था। इस वजह से कोकण में केवल 42.5% लोग ही सरकार के विरोध में नजर आ रहे हैं। इसके उलट महायुति सरकार के समर्थन में 52.3% लोग सर्वे द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद मुंबई के आंकड़ों को सर्वे में दिखाया गया है। इसके मुताबिक मुंबई के 51.2% लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और केवल 43% लोग ही सरकार के समर्थन में दिखाई गए हैं। इसका कारण साफ है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जनाधार अभी भी ठाकरे के ही समर्थन में है। मुंबई शिवसेना की जन्मभूमि है। मुंबई का शिवसेना के साथ भावनात्मक रिश्ता है। लोकसभा में भी मुंबई की ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ही जीत ली थी। इसलिए मुंबई के 50% से भी ज्यादा लोग वर्तमान महायुति सरकार को बदलना चाहते हैं। मुंबई के बाद सर्वे ने मराठवाड़ा के आंकड़े को रखा है। उनके मुताबिक मराठवाड़ा के 52.7% लोग सरकार से नाराज हैं और उसे बदलना चाहते हैं। वही सरकार के समर्थन में 44% लोग दिखाई देते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मराठा आरक्षण का सबसे ज्यादा असर इसी मराठवाड़ा विभाग में दिखाई दिया था। मनोज जरांगे पाटिल ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा के साथ महायुति को बड़ा झटका देने का काम किया था। भाजपा ने वहां पर ओबीसी मतों का ध्रुवीकरण करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, पर लोकसभा में उसका ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। मराठवाड़ा के जो 44% लोग सरकार के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, उसमें ओबीसी की संख्या ज्यादा हो सकती है। यदि विपक्ष ने जातीय गिनती के मुद्दे को उछालकर ओबीसी के मतों का संभावित ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश की तो वर्तमान सरकार का विरोध करने वाले लोगों की संख्या वहां पर और भी बढ़ सकती है। उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो सर्वे के अनुसार महायुति की सरकार को बदलने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या 49.8% है। वही सरकार का समर्थन करने वाले लोगों की भी संख्या 46.7% है। उत्तर महाराष्ट्र में पहले से ही भाजपा का प्रभाव रहा है। अब तो अजित पवार की राष्ट्रवादी का भी महायुति को साथ मिला है। बावजूद इसके सरकार से नाराज दिखने वाले लोगों की संख्या लगभग 50% है। इसका अर्थ यह है कि अजित पवार का महायुति को कोई खास लाभ नहीं मिला। इसके बाद विदर्भ की बात करें तो वहां पर 51.9% जनता सरकार को बदलने के लिए तैयार है। वह तो केवल चुनाव के दिन की राह देख रही है। सरकार के समर्थन में 44.2% जनता सर्वे ने दिखाई है। इसके पीछे का कारण यह है कि संघ के मुख्यालय से लेकर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, मुनगंटीवार जैसे राज्य के कई बड़े नेता विदर्भ से आते हैं। 2014 में भाजपा ने विदर्भ की 62 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में यह आंकड़ा 29 तक सिमट गया था। 2014 में भाजपा के जहां कुल 10 में से 6 सांसद चुनकर आए थे, वही 2019 में 5 और 2024 में लोकसभा की केवल 2 सीटें भाजपा जीत पाई थी। यानी विदर्भ में भाजपा का प्रभाव लगातार कम होते जा रहा है। इस बार होने वाले विधानसभा में भी यह और कम हो सकता है और भाजपा को विदर्भ में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा यह सर्वे बता रहा है। विदर्भ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर अजित पवार की राष्ट्रवादी के साथ शरद पवार का भी काफी दमखम है। वहां पर सरकार के विरोध में उसे बदलने की चाह रखने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। सी वोटर सर्वे के मुताबिक पश्चिम महाराष्ट्र में 55.6% लोग सरकार से नाराज है और उसे बदलना चाहते हैं। वही 40.8% लोग सरकार बदलने की इच्छा नहीं रखते। इसके पीछे शरद पवार की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही पश्चिम महाराष्ट्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने सांगली के तासगांव से पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल के पुत्र रोहित पाटिल की उम्मीदवारी घोषित की थी। इससे यह बात समझ में आ जाती है कि शरद पवार को यह अच्छे से पता होता है कि सरकार के विरोध में सबसे ज्यादा माहौल कहां पर है। सी वोटर सर्वे की कुल जमा यह है कि सरकार के विरोध में राज्य में 51.3% जनता है। इसके उलट सरकार के समर्थन में 44.8% जनता सर्वे में दिखाई है। ऐसे में सरकार का विरोध करने वाले और सरकार के समर्थन में होने वाले
6.5% का अंतर उन दोनों में है। यह अंतर भले ही इतना बड़ा नहीं है, इसलिए देखना होगा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी इस अंतर को बरकरार रख पाती है या नहीं। अंत में सर्वे ने लोगों से उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, इसके बारे में पूछा। उस पर वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 27.5% लोगों ने पसंद दर्शाई। उद्धव ठाकरे को 22.9% लोगों की पसंद मिली। देवेंद्र फडणवीस को 10.8%, तो वही अजित पवार को केवल मात्र 3.1% लोगों ने ही अपनी पसंद दिखाई। किसी भी सर्वे में किसी भी वर्तमान मुख्यमंत्री को अन्य पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले ज्यादा रेटिंग ही मिलती है। इसलिए यहां पर शिंदे को मिली हुई लोगों की पसंद कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को यहां पर मात दी है। फडणवीस को लोगों की पसंद उद्धव ठाकरे से भी कम है, यानी महायुति में शिंदे फडणवीस से भी ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं। वही बात उद्धव ठाकरे की करें तो ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और कोरोना महामारी जैसा बड़ा संकट उनके सामने था। उसमें उन्होंने बहुत कुछ करने का उन्हें समय नहीं मिला। इसके बावजूद आज भी 22.9% लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। यह महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छा संकेत है। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे कई बार मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं और वे बार बार महाविकास आघाड़ी के नेताओं को समझा रहे थे कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए ताकि चुनाव में इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिल सके। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता इसके लिए राजी नहीं हुए। अब देखना ये है कि महाविकास आघाड़ी लोगों की इस जनभावना को अपने पाले में कैसे झुकाती है।